अच्छा, सब लोगों ने जैसे ये देखा है, ये एक्सेल फाइल देखी है ना? जैसे एक्सेल है ना, तो अगर ये एक्सेल फाइल है, मान लो, तो इसमें क्या रखा हुआ है? डेटा रखा हुआ है ना? इसमें डेटा रखा हुआ है, तो ऐसे ही इसमें भी रख सकते हो, नोटपैड में भी रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। अगर इसमें डेटा रखना हो, जैसे साइज ये देखो। तो यहाँ पे भी डेटा रख सकते हो, भी नहीं रख सकते हो। जैसे रखते हैं नेम इक्वल्स टू राहुल, है ना? मान लो लिख दें विलेज, लिख देते हैं मान लो क्या, मतलब इस तरह से इंफॉर्मेशन है ना, किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो अगर अगर हमें मान लो कई लोगों की इंफॉर्मेशन रखनी है, एक ही आदमी की ढेर सारी इंफॉर्मेशन रखनी हो, तो हम इस तरह से रख सकते हैं कि नहीं? मान लो नेम रख दिया, विलेज रख दिया, ऐसे दूसरे आदमी का नाम रखना हो तो फिर नेम, मान लो किसी का नाम सपोज करो रोहित है, फिर उसका विलेज डाल दें, मान लो उसका विलेज कुछ और है, XYZ है, तो ऐसे डेटा रखे कि नहीं रखे? डेटा रखा हुआ ऐसे दिख रहा है सबको। तो ये क्या है? ये डेटा रख मतलब भाई ये जो चाहे नोटपैड हो, चाहे एक्सेल फाइल हो, चाहे जो हो, हम किसके लिए यूज करते हैं इसको? अपना डेटा रखने के लिए तो यूज करते हैं, और कोई तो यूज नहीं है ना। अब देखो एक चीज ये है, डेटा रखने का भी क्या होता है? तरीका होता है। डेटा रखने का भी क्या होता है? तरीका होता है। जैसे हम ही तुमसे कहें, मान लो ये तुम्हारी बेंच है, हम कहें इस पे किताबें रख, तुम्हें किताबें दे दें 50 या 20, तुम्हारी टेबल है 20, तो तरीका है ना रखने का। एक तो ऐसे कर सकते हो, सारी किताबें एक एक करके ऐसे रख दो। एक है कि एक 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 किताब के ऊपर क्या कर दो, एक किताब के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, अपना टेबल अपने हिसाब से अरेंज करते हो ना। कि यार इसी में सोचते हो, अगर सारी किताबें फैला के रखोगे तो सोचोगे लैपटॉप कहाँ चलाएंगे, काम कैसे करेंगे अपने टेबल पे, तो तुम किताबें क्या करते हो, एक के ऊपर एक कर रख देते हो। कुछ जगह खाली रहती है तो फिर वहां अपना कंप्यूटर रख लेते हो, अपना ये रख लेते हो, वो तो ऐसे रखते हो कि नहीं? तुम अपने हिसाब से चीजों को क्या करते हो, अरेंज करते हो। ऐसे ही कंप्यूटर में भी जब डेटा रखना था, तो जैसे कि एक्सेल फाइल का कंसेप्ट देखा ये तुमने, जैसे ये एक्सेल फाइल है ना, इसमें भी क्या रखा गया है? इंफॉर्मेशन डेटा ही तो रखा गया है। ऐसे ही डेटा कहाँ रखा जा सकता है? कहीं और भी रखा जाता है। और डेटा रखने के बहुत से क्या है, तरीके हैं। एक तरीका डेटा रखने का ये भी है, देखो जरा, यहाँ लिखें, जैसे हमें रखनी हो डेटा इंफॉर्मेशन ऐसे, सपोज करो जैसे यहाँ रखें तुम लोग की इंफॉर्मेशन, जैसे हमें यहाँ पूरी यहाँ का रखना है, तो हम रखें कुछ ऐसे लिखें, मान लो यहाँ लिख दें एक्सपर्ट व्यू। ठीक, ठीक है, रख दिया एक्सपर्ट व्यू, और इसको रख दें ऐसे। ठीक, अब बताओ यहाँ एक्सपर्ट व्यू में क्या है, मान लो 5 या 6 क्या है, बैचेस है। 5 या 6 क्या है, आप बैचेस है। तो ऐसे रख दे, देखो, मान लो बैच और नेम इक्वल्स टू, मान लो रख दें क्या, जैसे अल, है ना? अब ऐसे हो गया, ध्यान से समझना, देखो देखते जाओ इसको। अब एक ही बैच तो नहीं है ना, तो इसी एक्सपर्ट व्यू के अंदर क्या है? अच्छा, बैच के अंदर तो बैच नहीं है ना, एक्सपर्ट व्यू है, एक्सपर्ट व्यू के अंदर मेरे पास क्या है, मान लो 5 या 6 क्या है, बैचेस। हम ऐसे लिख दें,
एक और बैच, उसका नेम रख देते हैं, नेम इक्वल टू क्या है मान लो, बीटा, है ना। ऐसे ही और बैचेस है ना, मान लो। गामा है, क्या है, डेल्टा है, ऐसे हो गया कि नहीं। अब देख के समझ में आ रहा है ना ये डेटा। एक देखो, एक्सपर्ट व्यू पे शुरू किया है, एक्सपर्ट व्यू पे खत्म किया है, उसी के अंदर क्या है, चार बैचेस है कि नहीं है। अब देख के समझ में आ रहा होगा कि एक एक्सपर्ट व्यू है जिसके अंदर क्या है, चार बैच है। एक बैच का नाम अल्फा है, दूसरे का बीटा है, तीसरे का गामा है, चौथे का क्या है, थीटा है। अब बैचेस के अंदर क्या है, अगर बैच की बात करें तो बैच में है मेरे पास मान लो क्या, स्टूडेंट्स, है कि नहीं। अब स्टूडेंट्स, भाई स्टूडेंट्स पे शुरू हुआ तो स्टूडेंट्स पे क्या किया, उसको खत्म किया। अब ये समझ में आ रहा है। अब स्टूडेंट्स के अंदर क्या है भाई, अब इसके अंदर मान लो क्या है, बिल्कुल ऐसे देखो, स्टूडेंट, है ना। अब मान लो नेम इक्वल टू क्या नाम है तुम्हारा, क्या, जैसे दीप्ति, ऐसे, है ना। और फिर इसको भी क्या किया ऐसे, ऐसे। मतलब ऐसे अब तुम्हारी और भी जो इन्फॉर्मेशन रखनी है रख दी, आप फिर नेम रख दिया, मान लो एज रख दी या एजुकेशन रख दी, है ना, एजुकेशन रख दी, और ऐसे कर दिया। अब देखो, है ना। अब ऐसे ऐसे एक स्टूडेंट का रखा, दूसरे का रखा, तीसरे का रखा, चौथे का रखा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, मान लो तुम्हारी बैच में मान लो 35 बच्चे हैं, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 35 स्टूडेंट आ जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा, अल्फा, ये सर ये अल्फा बैच का हुआ। ऐसे ही किसका हुआ, थीटा का हुआ। ऐसे ही गामा का हुआ। तो देखना आसान रहेगा ना। कोई तुमसे कहेगा देखो तुम अपने हिसाब से बताओ इस बैच में ये नाम वाला जो है उसकी एजुकेशन क्या है, तो क्या करोगे, एक्सपर्ट व्यू में जाओगे। चार बैचेस है ना, चार में से पहले अल्फा बैच में जाओगे। अल्फा बैच में यहाँ जैसे एक है, ऐसे मान लो यहाँ कितने हैं, बहुत है भाई, यहाँ 35 स्टूडेंट है ना। ये देखो, ऐसे। तो डेटा रखने का ये भी एक तरीका नहीं है, इस हिसाब से रख दें और समझा दिया भाई देखो डेटा ऐसे रखेंगे, इसके बाद तुम्हारे लिए डेटा ढूंढने की कहेंगे तो ढूंढना आसान होगा। एक मेन एक्सपर्ट भी है, उसके अंदर चार पांच छह क्या है, बैच है। बैच के अंदर फिर क्या है, स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स के अंदर फिर क्या है, स्टूडेंट है। फिर उसके अंदर उसका नाम है और उसकी क्या है, एजुकेशन। अब ऐसे डेटा करके रख दिया। तो ये डेटा रखने का एक तरीका, डेटा रखने का क्या है, तरीका है। और इस तरीके को बोला क्या गया मालूम है, एक्सएमएल। मतलब कि किसी ने कहा कि डेटा रखने का ये तरीका हो सकता है, उसने एक तरीका बनाया, और तरीका लोगों को क्या है, पसंद आया। आज की अगर हम बात करें, जब तक कंप्यूटर नहीं आया था तब तक इसका इसका इसकी बात नहीं थी। जब कंप्यूटर आया, लोग डेटा रखने लगे, तो किसी ने एक तरीका ये सुझाया कि डेटा ऐसे भी रखा जा सकता है, और उसको नाम दिया क्या, एक्सएमएल। एक्सएमएल का मतलब क्या, एक्सटेंडेड। यहाँ एक्स जो है वो किसके लिए है, एक्सटेंडेड के लिए है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। और इन्होंने अपना एक नियम बना दिया कि भैया डेटा इसमें ऐसे रखना है। सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, जो ग्रेटर देन और लेस देन होता है इसे बोलते हैं क्या, टैग। इसमें सब कुछ किसके फॉर्मेट में होगा, टैग। अगर हम देखा जाए तो ये पेरेंट है कि नहीं। अब पेरेंट, एक्सपर्ट व्यू क्या है, पेरेंट टैग है। इसके अंदर चार बैच है कि नहीं, तो चार इसमें क्या है, चाइल्ड है। चार इसमें क्या है, चाइल्ड है। अब इस बैच का एक चाइल्ड कौन है, स्टूडेंट्स। अगर हम इसके और इसके रिलेशन एक्सपर्ट व्यू और बैच की बात करें, तो ये क्या है, पेरेंट और चाइल्ड।
इस बैच का चाइल्ड कौन है? स्टूडेंट। अगर इस स्टूडेंट्स का रिलेशन हम इस एक्सपर्ट व्यू से पूछे, तब ये इसका चाइल्ड नहीं है, ग्रैंड चाइल्ड। भाई ये क्या है? ये ग्रैंड पेरेंट है कि नहीं है? स्टूडेंट्स का पेरेंट है बैच, बैच का पेरेंट है कौन? एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये क्या है? डेटा रखने का एक तरीका, तो इन्होंने इस तरह से बताया, और उसे क्या नाम दिया? समय। इन्होंने कहा ये पेरेंट चाइल्ड के फॉर्मेट में होगा, ये इसमें एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? एंगुलर ब्रैकेट में। और नियम दिया कि जिस, और जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसे क्या बोलेंगे? टैग। और जिस टैग पे शुरू होगा उसी टैग पे क्या होगा? ये फंक्शन होगा। और जैसे ये देखो, ये स्टूडेंट्स जो टैग है, ये बैच का चाइल्ड है कि नहीं? कैसे पता चल रहा? ऐसे ऐसा नहीं कि देखो बैच पे देखो यहाँ शुरू हुआ, और बैच पे यहाँ देखो क्या हुआ? खत्म हुआ। अब जो इसके अंदर है वो उसका क्या है? चाइल्ड है। इसीलिए देखो, जैसे जावा में देखो, कर्ली ब्रेसेस से शुरू और खत्म करते हैं, क्यों? जिससे कोई पता चले कि कोई चीज शुरू कहाँ होती है और कोई चीज खत्म, है ना? अब जैसे देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे, ये स्टूडेंट जिसका नाम दीप्ति हो, वो किस में आता है? अल्फा बैच में आता है। जो दूसरा मान लो एक जैसे बैच है बीटा, यहाँ पे इसके अंदर भी स्टूडेंट्स होगा, उसके अंदर भी स्टूडेंट टैग होंगे, उसके अंदर नाम क्या होगा? कुछ दूसरा होगा। तो ये क्या है? डेटा रखने का एक तरीका है, इसी को क्या बोलते हैं? एक्शन। अब बताओ, अच्छा हम तुमसे, मान लो यहाँ नाम भी बदल देते हैं, चलो एक नाम एक्स वाई जेड डाल देते हैं, चलो एक नाम दीपक लिख देते हैं, और कोई नाम बता दो यार, एक तुम अजय लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पे रख दें। क्लियर है ये? अच्छा, और रिलेशन समझा दिया ना कौन? पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड इस तरह से रिलेशन का। अगर हम पूछे आप, ये जो दिख रहा है, ये जिसका नाम मान लो दिखती है, मान लो जिसका नाम क्या है? एक्स वाई जेड, ये कहाँ है? एक तरह से देखो बताए, पोजीशन क्या है? एक्सपर्ट व्यू है, एक्सपर्ट व्यू के अंदर बैच है, बैच के अंदर क्या है? स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के अंदर में क्या है? स्टूडेंट है, उसमें जो दूसरा स्टूडेंट है वो है ना? तो अगर हम कहें एक तरह से, तो इन्होंने कहा इसको ऐसे लिखो, एक नई नोटपैड में लिख रहे हैं, एक्सपर्ट व्यू। अब उसका चाइल्ड कौन है? बैच ना? अब चाइल्ड इसका क्या है? बैच है। अच्छा एक काम करते हैं, और मान लो यहाँ एक बैच और इसके पहले भी थी, हाँ थी ही, ऐसा नहीं अल्फा पहली बैच थी। मान लो अल्फा के पहले, ध्यान से देखना, मान लो एक बैच और थी, और मान लो, बहुत सारी, हाँ यार, बैच, उसका नाम मान लो सपोज क्या था? फाइव। ठीक है, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि जो एक्स वाई जेड है, कौन? ये ये बताओ कहाँ है? तो हम कहें एक लिखने का इसको तरीका देखो, हम लिख रहे हैं, लिखें एक्सपर्ट व्यू, उसका चाइल्ड कौन? अगर हम कहें एक्स वाई जेड पे हमें जाना है, तो हम कहेंगे एक्सपर्ट व्यू पे जाओ, फिर कहाँ जाओ? उसके चाइल्ड पे, उस चाइल्ड का नाम क्या है? फाइव पे तो जाओ। फाइव के अंदर नहीं है, इंडिकेशन है वो सर, ये किसके है? अल्फा के अंदर है, नहीं एक्सपर्ट। फाइव तो देखो बैच यहाँ शुरू हुआ और बैच यहाँ क्या हो गया? खत्म हो गया। फाइव के अंदर एक्स वाई जेड नहीं है, तो हम लिखेंगे एक्स वाई भाई, एक्सपर्ट व्यू में कितने चाइल्ड है? पांच। पांच बैच है तो कितने चाइल्ड है? पांच। उसमें भी किसमें जाना है तुम्हें? दूसरे में ना? तो हम कहेंगे एक्सपर्ट व्यू में जाओ, चाइल्ड में का चाइल्ड वो भी क्या? बैच। और बैच भी कैसा? दूसरा। हम कह रहे हैं दो ऐसे लिखो। अब समझ में आ रहा है? और ये चाइल्ड वाइल्ड क्या लिखे यार? इन लोगों ने एक शॉर्टकट में तुमको बता दिया कि कोई किसी का अगर चाइल्ड है तो क्या लगा देना? स्लैश। स्लैश से जान जाएंगे तो क्या, तो अगर ऐसे देखें तो एक्सपर्ट व्यू का चाइल्ड अगर बैच है तो एक्सपर्ट व्यू स्लैश बैच। अब बैच फिर पांच, तो उसमें दूसरी बैच तो यहाँ क्या लिखा हमने? बैच टू। अब इस बैच टू के अंदर क्या है बताओ? स्टूडेंट्स। बैच टू के अंदर ये जो दूसरी बैच है अल्फा, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स टैग है? एक। स्टूडेंट कहीं है,
लेकिन स्टूडेंट्स कितना है, एक ना, स्लैश स्टूडेंट्स। वन क्या, जब एक ही है तो वन लिखने की जरूरत नहीं। अब स्टूडेंट्स के अंदर भी कितने हैं, एक दो तीन चार स्टूडेंट है। हम बात किसी कर रहे हैं, दूसरे की ना, तो लिख दे, दिख रहा है ये लिखने का तरीका होगा। समझ में आ रहा है ना। अब पढ़ लोगे ना, अगर तुमसे कोई कहे ऐसा लिखा रहा है कहीं, तो पढ़ लोगे ना, अच्छा ये लिखा है मतलब एक्सपर्ट व्यू में जाना है, उसके अंदर फिर दूसरी बैच में जाना है, दूसरी बैच के अंदर स्टूडेंट्स में जाना है, और स्टूडेंट्स के अंदर किसमें जाना है, किसी स्टूडेंट के पास जाना है। हम ढूंढे तो मिल जाएगा ना, एक्सपर्ट व्यू, बैच टू मतलब ये, उसके अंदर स्टूडेंट्स मतलब ये, स्टूडेंट्स के अंदर भी पहला और दूसरा ये, तो उसका नाम क्या है, एक्स वाई जेड। पकड़ लिए। और हम दूसरे स्टूडेंट तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, और ये जो पहुंचे, एक्सएमएल के अंदर हो रहा है सब कुछ ना, और इसी को जो ये लिखे हो, इसी को बोलते हैं क्या, एक्सपाथ। यही एक्सपाथ है, एक्सपाथ वर्ड यहीं से आया है, एक्सएमएल पाथ। कि एक्सएमएल फाइल में जो टैग होते हैं, उनको पकड़ने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए क्या जरूरत थी, तो उन लोगों ने अपना नियम बताया कि भैया ऐसे नियम होगा। जो भी एक्सएमएल में या एचटीएमएल में तुमने देखा है क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड करके होते हैं, और स्लैश का मतलब बता दिया अंदर जाने का, पहला दूसरा तीसरा उठाना है तो उन्होंने कर दिया कि स्क्वायर ब्रैकेट बनाना, उसमें दो तीन चार जो लिखना है, तीसरे पे जाना है तो तीन लिख देना, तीसरे पे जाना है तो दो, पहले पे तो कुछ मत लिखो, मजाक कहेंगे, पहला ही है। और अगर पांचवे पे जाना है तो क्या लिख दो, पांच। तो यही जो लिखा है, जो ये तरीका इन लोगों ने कहा वहां डेटा तक पहुंचने का, इसी को इन्होंने नाम क्या दिया, एक्सपाथ। यही एक्सपाथ। और ये आया था सिलेनियम के लिए नहीं, एक्सएमएल में से डेटा उठाने के लिए। एक्सपाथ किस लिए आया था, एक्सएमएल से डेटा उठाने के लिए। अब बताओ, ये दिख रहा है सामने, ऐसा कहीं कुछ देखा है, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं देखा है एचटीएमएल में। और देखो, जो तुमको एचटीएमएल दिखता है ये, इसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो, ये जो दिखता है कुछ ऐसा नहीं है। या फिर यहीं से राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करके देखो, ये ढंग से नहीं दिखा रहा है। ये देखो यहाँ, अच्छा इसको देखो, ये भी तो वैसे ही है, टैग टैग करके, वही अंदर ब्रैकेट एचटीएमएल है। एचटीएमएल के दो चाइल्ड है कि नहीं, एक हेड है और एक क्या है, बॉडी है, बॉडी के अंदर फिर क्या है, लिव है। ऐसा ही तो वो भी था ना, जो इसके पहले देख रहे थे। तो एक्सएमएल के ही कंसेप्ट को यूज किया किसने, एचटीएमएल वालों। एचटीएमएल भी देखने में कैसा होता है, एक्सएमएल जैसा ही, सेम कंसेप्ट जो एक्सएमएल का था वही किसका है, एचटीएमएल। तो एक्सएमएल से डेटा उठाया जा सकता था एक्सपाथ के सहारे ना, तो ऐसे ही सेम एचटीएमएल में भी डेटा एक्सपाथ के सहारे उठाया जा सकता। तुम लोग लिखते हो ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फाइल डॉट एक्सपाथ। जरा एक काम करते हैं जो, अच्छा ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर लिखा है ये, है ना, इसको मान लो हमें इसको, ये हमें चाहिए, सपोज करो ये चाहिए, मान लो कौन, ये लॉगिन, लॉगिन बटन दिख रही है सबको, ये लॉगिन बटन पे मान लो हमें काम कर, तो हम क्या लिखें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अंदर बाई डॉट बाई नेम बाई डॉट आईडी सब बताया गया है ना। तो कैसे क्या यूज करें, राइट क्लिक करो और इसे क्या करो, पहले इस पे कर लिया। अब ये इसका टैग क्या है, स्पैन, इसका टैग क्या है, स्पैन। क्लास क्या है, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू, क्लास एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू क्या है, लॉगिन। और अंदर भी क्या लिखा है यहाँ, लॉगिन। और देखो स्पैन पे शुरू हुआ है और स्पैन पे जाके क्या हुआ है, खत्म। तो इसका एक्स पाथ क्या होगा, वैसे तो एक्स पाथ अगर हम बनाए क्या होगा, जानते ही हो, डबल स्लैश टैग नेम करके बना देते हो ना तुम लोग, डबल स्लैश टैग नेम एट द रेट एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू। और ये काम करेगा ना, एक काम करते हैं जरा, लेकिन है कहाँ, जरा इसको एक बार देखो ध्यान से, इसको पूरे पेज को देखो। एक एचटीएमएल है ना, उसके अंदर कौन रहता है, हेड। और उसके अंदर, अच्छा एक्स पाथ लिखने के बाद तुम लोग ये चीज जानते हो कि नहीं, कंट्रोल एफ करो, इसका एक्स पाथ अच्छा क्या होगा, डबल स्लैश
एक मिनट, कहाँ गए? यही है ना लॉगिन। इसका एक्स पाथ देखो क्या लिखोगे। इसके क्लास क्या है? क्लास एट्रीब्यूट है। और इसकी वैल्यू क्या है? लॉगिन। एक्स पाथ लिखते हो ना, एक्स पाथ क्या लिखोगे? क्या? डबल स्लैश टैग नेम ना। टैग नेम क्या है इसका? स्पैन है। स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट। अब देखो क्या एट्रीब्यूट कौन सा यूज करना चाहते हैं? क्लास। तो एट द रेट क्लास इक्वल टू, और सिंगल कोट्स के अंदर क्या? ब्लॉक। ये एक्स पाथ सही है कि गलत है? सही है। लेकिन सही है या गलत है, कई बार हमें पता नहीं चलता ना, हम गलती से लिखने टाइम पे क्या कर देते हैं, कुछ मेरी टाइपिंग में गलती हो जाए तो हमें, अगर मान लो ऐसे है कर दे, हम गलती से ये लिख दे तब, अब ये गलत है ना। अभी हमने ध्यान दिया नहीं, हमने क्या किया, अपने स्क्रिप्ट में लिख दिया, स्क्रिप्ट चलाई तो ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये सही है या गलत है, ये चेक करने के लिए स्क्रिप्ट चलाने की सिर्फ जरूरत नहीं है। ये जो देख रहे हो तुम्हारा ये क्रोम दिख रहा है ना, इंस्पेक्ट कर दियो ना। यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल एफ करना। क्या? कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड करना, सर्च करना, ढूंढना। कंट्रोल एफ करो तो देखो यहाँ कुछ आ गया कि नहीं आ गया। ये देखो, देखो फिर से देखो, कंट्रोल एफ। यहाँ क्लिक करके मत करने लगना। यहाँ अगर क्लिक किया हो जैसे एप्लीकेशन में, अब करोगे कंट्रोल एफ तो यहाँ ऊपर आ रहा है ना। ये चीज नहीं हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ से हम कह रहे हैं पहले इसके अंदर कहीं भी क्लिक कर लेना, और अब लिखना क्या? कंट्रोल एफ। तो तुम देखोगे एक यहाँ नीचे बन जाएगा, देखो अभी नहीं है। कंट्रोल एफ किया, आ गया कि नहीं आ गया? इसी के अंदर अपना एक्स पाथ कॉपी करके क्या कर दो, पेस्ट कर। अगर तुम्हारा एक्स पाथ सही होगा तो वो बताएगा यहाँ क्या आ रहा है, जीरो ऑफ जीरो। इसका कहने का मतलब है आपने जो एक्स पाथ लिखा है, इस एक्स पाथ के सहारे ढूंढने पेज पे कुछ भी मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? हमने गलत लिखा है ना। फिर मेरी नजर में गलत क्या हो गया यार, फिर ध्यान देंगे ओ समझ में आ जाएगा यार कि यहाँ तो लॉगिन लिखा था और हमने यहाँ क्या लिख दिया है, लॉग एन। हमने आई क्या कर दिया है, मतलब गलती से मिस कर दिया है ना। अब यही सही कर देता। अच्छा देखो, और ये अभी भी गलत है। यहाँ क्या लिखा है, एट द रेट क्लास इक्वल टू लॉगिन। लॉगिन का एल हमने कैप्स में लिखा है, लेकिन असली में क्या है, स्मॉल में है। आ गया ना। और जब आएगा, यहाँ क्या आ रहा है, अब जीरो ऑफ जीरो लिखा है, देखो गलत होगा तो क्या आएगा, जीरो ऑफ जीरो। कहने का मतलब हुआ ढूंढने पे एक भी नहीं मिला। और ये लिखने का क्या मतलब हुआ, वन ऑफ टू। इसका कहने का मतलब हुआ, याद रखना, ऑफ के बाद ध्यान देना, वन ऑफ क्या लिखा हुआ है, टू ना। इसका मतलब है इस एक्स पाथ से पेज पे ढूंढने के बाद कितने मिल रहे हैं। तो ये एक चीज तुम्हें हम बता रहे हैं कि अब तुम्हारा एक्स पाथ सही है या गलत है, तुम यहीं से चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं कि तुमने लिखा, स्क्रिप्ट चलाई, जब स्क्रिप्ट चली तो 5 मिनट बाद तुमको पता चला अरे गलत था। सही जो एक्स पाथ लिख रहा है तुम पहले यही चेक कर रहे हो तुम्हारा एक्स पाथ सही है कि गलत है। आसान है नहीं? बस कुछ नहीं, कंट्रोल एफ करना है, अपना एक्स पाथ यहाँ लिखना है। अगर सही होगा तो यहाँ आएगा कुछ, नहीं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो आ जाने का मतलब क्या है, एक्स पाथ गलत। ये देखो। तो चलो ये एक तरीका है, ये जगह पता चल गई। और हाँ, हम इसकी बात कर रहे हैं ना, एक एक्स पाथ इसका ये हो गया ना। आ गया सर, एक्स पाथ यही है ना। सब लोग जानते हो ये एक्स पाथ, इसको तो सबको पता है ना, लास्ट क्लास में बताया गया था, सबने इसको यूज भी किया होगा आई थिंक। ठीक है। अब आते हैं इसका एक एक्स पाथ और लिखना बताते हैं। कौन वाला तरीका? ये वाला तरीका, जिसे नहीं पहले बताया था कि एक्सएमएल में डेटा तक पहुंचने का तरीका ये। देखो जरा कैसे पहुंचाते हैं। बताओ सबसे ऊपर कौन है, एचटीएमएल के कितने चाइल्ड है, दो। एक हेड और दूसरा बॉडी। तो यहाँ देखो लिख रहे हैं तरीका वही। एक्स पाथ शुरू करने का तरीका ये है कि शुरू करना हमेशा किससे, स्लैश से। मान लो स्लैश से शुरू करो। अब बताओ सबसे ऊपर कौन है, एचटीएमएल।
HTML के दो चाइल्ड है, हेड और बॉडी। तो देखो तुम्हें काम किससे है? बॉडी से ना, स्लैश बॉडी। अब बताओ जरा ध्यान से, बॉडी के अंदर क्या है? div है ना। बॉडी के अंदर क्या है? div है ना। तो स्लैश div। अब इस div के अंदर क्या है? नव, नव है ना, NAV है ना। तो स्लैश, अब बताओ NAV के अंदर क्या है? ध्यान से देखना, ए है। ए है कि नहीं है? ए है, सॉरी एक मिनट, ए है, यूएल है और टिव है। बताओ तुम्हारा जो लॉगिन है ए के अंदर है? ए के अंदर तुम्हारा लॉगिन है कि नहीं है? देखो ध्यान से, ए के अंदर तुम्हारा लॉगिन नहीं है। यूएल के अंदर तुम्हारा लॉगिन है। किसके अंदर तुम्हारा लॉगिन वाली बटन है? डिव के अंदर। देखो डिव खुला है ना, जिसके अंदर होगा वही खुलेगा, जिसके अंदर नहीं होगा वो क्या होगा? बंद होगा। जैसे ए देखो क्या है? बंद है। क्लिक करते तो खुल गया ना। ध्यान से देखो इधर, ए है। अब देखो नैप, नैप का क्या चाइल्ड, कौन नैप का एक चाइल्ड ए है, एक यूएल है और एक कौन है? डिव। तो नैप के आगे लिख दिया स्लैश डिव। डिव के अंदर है ना। डिव के अंदर अच्छा और क्या है देखोगे? इस डिव के अंदर क्या है? इस डिव के अंदर ये डिव है। कितने डिव है डिव के अंदर? तो देखो इस डिव के अंदर एक डिव ये है और एक डिव ये। दो डिव है कि नहीं है? और तुम्हारा जो लॉगिन वाली बटन है वो दूसरे वाले के अंदर। तो क्या लिखोगे? स्लैश डिव टू। बताओ डिव टू क्यों लिखा? दूसरा डिव है। अच्छा, इस डिव के लिए तो नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा, ध्यान से देखो, ये नैव है ना। नैव के अंदर ये भले तीसरा है लेकिन डिव तो पहला है ना। वैसे देखोगे नैव के अंदर ये कौन सा है? तीसरा। पहला कौन है? ए। पहला, दूसरा कौन है? यूएल। तीसरा कौन है? डिव। लेकिन तुमसे कोई पूछे पहला डिव कौन? जब पहला डिव बोलेगा तो ना तुम ए को तरफ देखोगे और ना यूएल की तरफ देखोगे, सीधे कहाँ पहुंचोगे? फिर पहला तो वही कह रहा है ना। यहाँ पे देखो हम दो लिखना पड़ा हमें। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, इस डिव के अंदर, इस डिव के अंदर दो डिव है और मेरा किसके अंदर है? दूसरे डिव के अंदर है। इसीलिए हमने लिखा क्या? डिव टू। और अंदर आओ जरा, डिव टू के अंदर क्या है फिर? यही है ना डिव टू। डिव टू के अंदर एसवीजी है। ध्यान देना, लेकिन क्या एसवीजी के अंदर लॉगिन है? नहीं, ध्यान देखो, एसवीजी पे शुरू हुआ, एसवीजी पे क्या हो गया? खत्म हो गया। अगर लॉगिन इसके अंदर होता, लॉगिन इसका चाइल्ड होता तो इसके अंदर होता ना। ये तो बगल में बैठा है ना। तुम कहोगे देखो ध्यान से, डिव के पास दो चाइल्ड है। कौन? दो चाइल्ड। डिव के पास कितने चाइल्ड है? दो चाइल्ड। एक एसवीजी और दूसरा कौन? स्पैन। और यही जो दूसरा है स्पैन, मान लो यही तुम्हारा क्या है? लॉगिन। div टू स्लैश स्पैन। तो ये जो ये लिखा ना, इसी को यहाँ पे क्या करो? आ गया कि नहीं? ये भी पहचान आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं? ये भी एक्स पाथ। देखो एक्स पाथ लिखने के दो तरीके। इसी का, इसी लॉगिन के लिए, बटन के लिए एक एक्स पाथ लिखा गया ऐसा, और एक एक्स पाथ लिखा गया ऐसा। अब काम करेंगे दोनों, दोनों ही एक्स पाथ। इसी को बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एक्स पाथ। और इसको बोलते हैं क्या? तो आज से ये जान जाओ, एक्स पाथ समझ गए ना। एचटीएमएल में या एक्सएमएल में चीजों को ढूंढने का जो एक तरीका इन्होंने दिया उसे क्या बोला? एक्स पाथ।
और एक्स पाथ भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह। एक को बोलते हैं क्या? एब्सलूट। और दूसरे को क्या बोलते हैं? रिलेटिव। ये क्या है? रिलेटिव है। और ये क्या है? एब्सलूट। क्लियर है ये? हाँ बोलो। क्लियर है? अब ये बताओ अच्छा, दोनों में तुम्हें अच्छा कौन लग रहा? ऊपर वाला या नीचे वाला? है ऊपर वाला। क्यों? ऊपर वाला थोड़ा छोटा लग रहा है, पहली पहली क्वालिटी। और नीचे वाला क्या है? बड़ा है। दिख रहा है ना, नीचे वाला क्या है? बेवजह बड़ा है। और ऊपर वाला क्या है? छोटा है और बढ़िया दिख रहा है। पहला बेनिफिट दिख रहा है। और बताओ दूसरा फायदा। दूसरा फायदा देखो जरा। अच्छा दूसरा ये देखो, ये किस सहारे ढूंढ रहा है? ये इस सहारे ढूंढ रहा है कि पेज में स्पैन कहाँ है। और ऐसा स्पैन जिसकी क्लास का नाम क्या है? लॉगिन। मतलब ये, और ये कैसे ढूंढ रहा है कि भैया पहले एचटीएमएल पे जाएगा, एचटीएमएल के बाद कहाँ जाएगा? बॉडी में, बॉडी के बाद डिव में, डिव के अंदर नैप में, नैप के अंदर फिर डिव में, फिर उस डिव के अंदर दूसरे डिव में, दूसरे डिव के अंदर स्पैन। पहुंच रहा है ना? बड़ा तो है ही है। और ये क्या है? छोटा। अब जरा इसकी इसकी तुलना करो, जैसे हम तुम्हें बताएं। जैसे मान लो तुम्हारा घर कहीं भी हो, मान लो तुम्हारा घर सपोज करो भदोही। ठीक है? तुमने हमसे फोन किया, हमसे पूछा कि सर बताओ यहाँ का एड्रेस क्या है। हमने पूछा अच्छा बताओ घर कहाँ है, तुमने बताया सर भदोही रहते हैं, नहीं पता। हम कहते हैं ठीक है, तो हम कहें, तो पूछे कैसे आना है या कैसे पहुंच, एड्रेस क्या है? तो हम कहेंगे काम करो कॉपी पेन निकालो, हम बता रहे हैं। एक काम करो, घर से बाहर निकलना, मेन रोड पे आना, मेन रोड से लेफ्ट ले, लेफ्ट आने के बाद, लेफ्ट से लेने के बाद चार पांच चौराहे छोड़ना, फिर पांचवें चौराहे से क्या लेना? राइट लेना। फिर आगे आना, स्टेशन से होते हुए आना, फिर एक तिराहा पड़ेगा, तिराहे से इधर उधर मत घूमना, फिर क्या आना? सीधे आना। फिर और बीच में और छह चौराहे मिलेंगे, छह चौराहों पे मत रुकना, सातवां चौराहा होगा वहां आना, वहां से यहाँ पहुंच जाना। तो पहुंच जाओगे ना? ये जो हमने तुमको रास्ता बताया है यहाँ आने का, वो क्या है? एब्सोल्यूट। एक तो लिखने में मेहनत लगी, और उसके बाद रिस्की भी ज्यादा। हमने कहा छह चौराहे के बाद सातवां है। मान लो गवर्नमेंट ने एक चौराहा और बढ़ा दिया, तब तो तुमसे तो कहा गया था सातवें चौराहे से घूम जाना। अब तो तुम एक चौराहे पहले ही घूम गए और ढूंढ रहे हो मिलेगी जगह ये। तो सिर्फ यही नहीं नुकसान है इसका कि लंबा था ये रास्ता, इसका ये भी था कि जरा सा भी इधर उधर कुछ चेंज होगा तो ये बताया गया रास्ते से तुम यहाँ कभी पहुंच नहीं पाओ। फिर तुमने कहा, इसीलिए देखो हम लोग क्या बताते हैं, अगर हम तुम्हें ये बता देते कि भैया घर तुम्हारा कहीं भी हो, हम बता रहे तुमको बस क्या करना है, मोड़ में पुलिस चौकी के सामने यही। अब तुम घर से निकले, मोड़ पहुंचना है तुम्हें, अब बीच में छह चौराहे पहुंचे पड़ेंगे तब भी मोड़ आओगे, और सात पड़ेंगे थोड़ी है कि यार सात चौराहे पर हम नहीं जाएंगे, लौट जाए। भाई भाई यार गवर्नमेंट चार दो तीन चौराहे खत्म कर देता। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में चौराहे फौराहे नहीं चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में इतना चल रहा है कि हमें कहाँ पहुंचना है, मोड़ चल रहा है, मोड़ से वहां पुलिस चौकी ढूंढना है, पुलिस चौकी की ठीक सामने। ये जो एक्स पाथ बताया गया, यही क्या है? रिलेटिव। तो हम लोग क्या यूज करते हैं हमेशा? रिलेटिव एक्स पाथ यूज करते हैं। रियल लाइफ में भी कोई बात किसी को बताता है तो क्या बताता है? रिलेटिव बताता है, कोई किसी को exclude नहीं बताता। ऐसे ही सेम यहाँ है, सोचो हमने ये एक्स पाथ इसका लिख दिया, देखो लिख दिया, लिख दिया, ये काम कर रहा है कि नहीं अभी? अभी ये एक्सक्लूड पाथ काम कर रहा है। मान लो कल को डेवलपर ने, जो डिजाइनर है जो एचटीएमएल बनाता है, वो इसी में एक डिव बीच में और जोड़ देता, तो ये काम कर पाएगा? मतलब मेरे एप्लीकेशन में छोटा सा भी चेंज आएगा, अगर डिजाइन में छोटा सा भी चेंज क्या करेगा डिजाइनर करेगा, तो मेरा एक्सपाथ काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो एरर देने लगेगा, जब एरर देने लगेगा तो हम क्या करेंगे? अपना एक्सपाथ फिर से चेक करके फिर से सही करेंगे। फिर 10 दिन बाद जब थोड़ा ठीक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर मेरा एक्सपाथ काम करना क्या कर देगा? बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये एक्सपाथ यूज करें तब ऊपर वाला,
तो भाई डिव जोड़ो या घटाओ क्या फर्क पड़ता है, ये डिव के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है, वो क्या देख रहा है, एक ऐसा स्पैन जिसकी क्लास का नाम क्या हो, लॉगिन। अब वो 4 डिव के अंदर हो कि 40 डिव के अंदर हो कि 2 डिव के अंदर हो कि बाहर ही कहीं रखी हो, फर्क नहीं। तो अगर डिजाइनर थोड़ा बहुत चेंज भी करेगा, उससे मेरा एक्स पाथ मिलेगा नहीं, मेरी स्क्रिप्ट काम करे। इसीलिए हम लोग यूज कौन सा एक्स पाथ करते हैं, रिलेटिव एक्स पाथ, एब्सोल्यूट एक्स पाथ नहीं यूज करते। बस ये जान लो कैसा होता है, ये बहुत रिस्की है। एप्लीकेशन में जरा सा भी चेंज आएगा तो तुम्हारी स्क्रिप्ट क्या होनी शुरू हो जाएगी, फेल होनी शुरू, चल नहीं पाएगी। तुम्हें बार बार जाके अपना एक्स पाथ क्या करना होगा, चेंज करना होगा। लेकिन ये वाला यूज कर लो तब, अब वही करें जैसे यहाँ पे है, हम यहाँ हैं, अब वही है ना, 6 चौराहे बीच में हो चाहे 4 चौराहे हो, तुम यहाँ पहुंच जाओगे क्योंकि तुम किसके सहारे पहुंच रहे हो, एट्रीब्यूट के सहारे। कि भैया यहाँ का मार्केट का क्या नाम है, मार्केट में किस जगह है, इन 2-3 इंफॉर्मेशन के सहारे पहुंच रहे हो, तुम इस सहारे नहीं पहुंच रहे हो कि 5 चौराहे हैं कि 4 लाल बत्तियां लगी है कि क्या लगी है, इन चक्करों में तुम पड़ ही नहीं रहे हो। जो तुम आ रहे हो यहाँ कैसे, एट्रीब्यूट के सहारे है। जैसे एट्रीब्यूट का नेम क्या है, मार्केट, नहीं मोड नहीं है, एट्रीब्यूट का नाम तो है मार्केट, वैल्यू है क्या, मोड, है ना। फिर मान लो उसमें भी एक एट्रीब्यूट की एग्जैक्ट लोकेशन, लोकेशन तो मान लो पुलिस चौक, घंटा पुलिस चौक, तो ये क्या हो गए, 2 एट्रीब्यूट हो गए, उसके 2 क्या हो गए, तुम इनके सहारे आ रहे हो ना। अब बताओ तुम्हें कब दिक्कत होगी, क्या गवर्नमेंट 4 चौराहे बढ़ा दे घटा दे कुछ भी कर दे तुम्हारे पर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तभी फर्क पड़ेगा मेरे यहाँ पहुंचने में, जब हम अपनी ये जगह ही बदल दें। मान लो मोड़ से उठ के हम कहीं चले जाए, मान लो इलाहाबाद चले जाए, तब तो तुम आओगे तुम्हें नहीं मिलेगा ना। हाँ भाई तुम फाइंड करोगे तो नहीं मिलेगा, तब तुम्हारे लिए साथ क्या हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, फेल हो गया। लेकिन कब, जब हम बदल दें। लेकिन पहले क्या था, हम बदले ना बदले, पता चला गवर्नमेंट ही कुछ इधर उधर कर रहे हैं, इसी चक्कर में क्या हो जा रहा है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, रिलेटिव एक्स बात करते हैं, जैसे ये तुम्हें ऊपर वाला दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखो अच्छा ये काम कैसे करता है, पहले ये देखो, ये वाला देखते हैं पहले कैसे काम। चलो किसी और इसके लिए देखते हैं जरा। जैसे ये क्या है, div है ना, और इसकी आईडी क्या है, डाउनलोड 3, इसका एक्सपाथ लिखे क्या लिखेंगे, डबल स्लैश div एट द रेट आईडी इक्वल्स टू, और डाउनलोड, डाउनलोड, आ गया कि नहीं आ गया। अब चाहो तो पुराना वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, कौन सा सर, पुराना ये एब्सोल्यूट एक्सपाथ वाला, वो कम से कम उसमें 25 अच्छा वो होंगे टैग, पूरा बनाओगे तो पहली बात तो बहुत टाइम लगेगा बनाने में, और जरा सा भी किधर से क्या हुआ, इधर उधर मतलब आज उसका ये एक्सपाथ चल रहा हो, कल को डेवलपर यही है पावर साफ, तुम 4 दिन बाद खोलते हो, जब डेवलपर क्या कर देता है इसमें कुछ चेंज कर देता है, फिर तुम्हारी जो वो एब्सोल्यूट एक्सपाथ होगा वो काम नहीं करेगा। लेकिन ये काम करेगा, ये तो तभी गड़बड़ होगी, ये कब नहीं काम करेगा, मान लो डेवलपर ने उसकी आईडी ही क्या कर दी, बदल दी। जैसे हमने क्या किया था, मार्केट का नाम क्या कर दिया, बदल दिया। पहले हम मार्केट की वैल्यू क्या थी, मोड़ थी, अगर मार्केट की वैल्यू मोड़ से बजाय इलाहाबाद हो जाए, मार्केट एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो जाए, इलाहाबाद हो जाए, तब तुम्हें दिक्कत आए। ठीक है, क्योंकि तुम इस चक्कर में तुम बस सिर्फ किसके सहारे ढूंढ रहे हो, एट्रीब्यूट के सहारे। अब जैसे देखो ये काम कैसे करता है, क्या लिखा है सबसे पहले, डबल स्लैश div, तो जानते हो क्या करता है, सबसे पहले जाके पूरे यहाँ अच्छा इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर कितने हैं, और ढेर सारे हैं ना, कितने हैं जानना चाहते हो, तो ये लिखो डबल स्लैश स्टार, कितने हैं, कितने हैं, 917, इसके अंदर 917 टैग हैं, कितने टैग हैं,
917 जैसे HTML है, हेड है, मेटा है, लिंक है, div है, पिव है, स्पैन है, सब दिख रहा है ना। ऐसे कितने हैं टोटल? 917। तो जब तुम लिखते हो डबल स्लैश div, तो जानते हो क्या करता है ये? पहले जाता है पूरे पेज में, ढूंढता है ऐसे कितने हैं जिनका टैग क्या है, div। मान लो टोटल कितने हैं? 917। और मान लो उसमें से 345 का टैग क्या है, div है। तो पहले ढूंढता है कि वो 345 छांट के निकाल है। फिर इसके बाद तुम क्या लिखते हो अपने एक्सपाथ में? एट द रेट ID इक्वल टू डाउनलोड फ्री। अब जाके ढूंढता है कि उन 345 में से मान लो 345 का मान लो 100 डिव है पेज पे। तो जाके पहले ढूंढेगा डिव कितने हैं, तो कितने मिले? 100। फिर एक एक डिव को निकालेगा और देखेगा, तुम पूछेगा तुम्हारी आईडी क्या है, वो बताएगा मेरी आईडी ये है। अच्छा देखेगा डाउनलोड फ्री नहीं, कहेगा तुम हटो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जहां वो डिव मिल जाएगा जिसकी आईडी क्या होगी, डाउनलोड फ्री होगी, तब समझ जाएगा यही मेरा है और यही, इसी पे हमें काम करना है। काम ये ऐसे कर रहा है, भले तुम्हें लग रहा होगा हम लिख रहे हैं तुरंत तो आ रहा है, लेकिन काम ये कर रहा है क्या, पहले पूरे पेज पे ढूंढ रहा है कितने डिव हैं। जब सारे डिव मिल जा रहे हैं, फिर उन डिव में जाके ढूंढ रहा है ऐसा कौन है जिसकी आईडी क्या है, डाउनलोड। फिर उस डाउनलोड फ्री को वाली आईडी वाले टैग पे पहुंच रहा है जो कि ये है। अब बात समझ में कुछ आई कि ये ढूंढता कैसे है? तुम्हारी स्क्रिप्ट जो चलती है देखा है ना, जैसे ये है तुम्हारी स्क्रिप्ट है ना ये, मान लो ये देखो, ये देखो, ये लिख रहे हो ना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यहाँ देखो लिखे हो ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, फिर क्या लिखे हो, डबल स्लैश ए टेक्स्ट मार्केटिंग, ऐसे कुछ करके लिखा है कि नहीं लिखा है? या फिर मान लो ये देखो लिखा हुआ है इस वाली लाइन में, देखो ध्यान, ये लाइन क्या लिखा हुआ है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और अंदर क्या लिखा है, डबल स्लैश IMG एट द रेट टाइटल इक्वल टू क्रिएट कैंपेन डॉट डॉट डॉट। तो जानते हो क्या कर रहा है, कैसे रूप श्रेणी काम कर रहा है? श्रेणी पहले जाता है ड्राइवर से, पहुंच जाता है किसके पास, ब्राउजर के पास। फिर ब्राउजर के अंदर तुम्हारा HTML नहीं है, HTML में जाके ढूंढता है ऐसे कितने हैं जिनका टैग क्या है, IMG है। मान लो पूरे पेज पे है टोटल 1000 एलिमेंट, 1000 से मतलब नहीं है उसे, पहले देखेगा उन 1000 में कौन है जिसका टैग क्या है, IMG है। मान लो 1000 में से 40 ऐसे हैं जिनका टैग क्या है, IMG है। तो पहले उन 40 को छांट के क्या करेगा, निकाल देगा। फिर उन 40 के अंदर ढूंढेगा किसकी टाइटल क्या है, क्रिएट कैंपेन। तो फिर जो मिल जाएगा तो बता देगा, अगर नहीं मिलेगा तो एरर दे देगा। क्लियर है ये बात? सेम ऐसे ही तुम्हारा एक्सपाथ काम करेगा। और दो पूछे कई बार कि एक्सपाथ के कितने टाइप होते हैं, तो हमेशा बताना क्या, दो, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। पूछेंगे कौन सा यूज करते हो, तो हमेशा बताना क्या, रिलेटिव। फिर पूछेंगे एब्सोल्यूट क्यों नहीं करते, तो बताओगे कि एब्सोल्यूट जो है एक तो बहुत लेंथी होता है और बहुत रिस्की होता है। अगर मेरी एप्लीकेशन की डिजाइन में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो मेरा रिलेटिव वो एब्सोल्यूट एक्सपाथ काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो किसी एलिमेंट को एक एक करके ऐसे ढूंढता है एकदम सीरियल वाइज। तो अगर कोई भी सीरियल बीच में क्या हुआ, गड़बड़ हुआ, तो ये ढूंढ नहीं, अगर जरा सा भी इसमें डेवलपर ने चेंज कर दिया तो फिर ये काम नहीं करेगा। इसीलिए हम हमेशा यूज क्या करते हैं, रिलेटिव। क्लियर है ये बात? अच्छा ये बताओ, रिलेटिव एक्सपाथ फास्ट होता होगा या एब्सोल्यूट? हम्म? तुम सोचो अगर हम तो अपने घर से निकले और हम तुम्हें एग्जैक्ट रास्ता बता दिए,
यहाँ से घूमो वहां से घूमो, ऐसे 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 चले आओ। ये ज्यादा सही है कि बस तुम्हें बता दिया यहाँ मोड़ में फलाने जगह है, तो तुम्हें जाके ढूंढना पड़ेगा ना, रास्ते में कहीं किसी से पूछोगे भैया मोड़ कितनी दूर है, कितनी दूर है, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अब ऐसे तुमको सीधे बता दिया, तुम्हें कुछ नहीं, कागज आगे की उसको पता है भैया, चलो चार चौराहा पांचवा चौराहा, यहाँ से घूमो वहां से घूमो वहां से घूमो, पहुंच गए, तो जल्दी पहुंच जाओगे ना। एब्सोल्यूट एक्सपर्ट जो होता है फास्ट होता है। तुम सीधा रास्ता उसको उसको क्या बता रहे हो? तुम बताओ एब्सोल्यूट एक्सपर्ट में क्या बता रहे हो उसे? उसे बता रहे हो कि एचटीएमएल में जाना, बॉडी में जाना, डिफ में जाना, लेफ्ट डिफ, डिफ टू स्पैन। कितने लोगों से बात कर रहा है ये? एक दो तीन चार पांच छह सात। लेकिन जब तुम उसे कहते हो ऐसे एक्सपाथ लिख देते हो, तो पहले जाके ढूंढता है 1000 में से किस, अगर मान लो 1000 एलिमेंट है पेज पे, तो 1000 में से कितनों का टैग क्या है इसको मिला, तो 1000 में से पहले छांटता है जिसका टैग क्या होता है स्पैन। फिर उन स्पैनों में से जाके ढूंढता है किसका नेम क्या है, लॉगिन है। फिर कई लोगों से मिलना जुलना पड़ता है उस चीज को ढूंढने से पहले। तो इसलिए जो रिलेटिव एक्सपाथ स्लो है, और एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या है, फास्ट। भाई कोई भी चीज हम तुमको बता दी एग्जैक्ट, वहीं ऐसे ऐसे पहुंच जाओगे, मिल जाए। और एक है कि इधर उधर देखते हुए जा रहे हो, ढूंढते हुए जा रहे हो, तो भैया क्या होगा, टाइम लगेगा ना। लेकिन ये टाइम इतना कम होता है कि ये टाइम का अंतर हमें समझ में नहीं आता। ये टाइम का अंतर मिली सेकंड में होता है, मतलब सेकंड से मान के चलो 100 में 1000 के हिस्से का अंतर होता है। तो इसलिए हमारे, क्योंकि ये जो चलती है चीजें कंप्यूटर पे क्या चलती हैं, बहुत फास्ट चलती हैं, तो इसलिए जो अंतर भी होता है टाइम का, तो सेकंड का समझ लो 100वां हिस्सा, है ना। सेकंड का क्या, 100वां हिस्सा। तो इसलिए हम ये नहीं देखते, यहाँ हम स्पीड नहीं देखते, हम यहाँ क्या देखते हैं कि भैया कौन सा ज्यादा दिन तक चलने लायक रहेगा, कौन सा टिकाऊ होगा, कौन सा जल्दी फेल नहीं होगा। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रिलेटिव। सच्चाई यही है कि एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है, रिलेटिव से ज्यादा फास्ट। ये देखो 6-7 लोगों से बात करके पहुंच जा रहा है, और इस बेचारे को तो कई लोगों से बात करनी होगी। पहले हजारों में से ढूंढना पड़ेगा कौन कौन स्पैन है, फिर उन स्पैन को निकालेगा, फिर देखेगा स्पैन का, आप देखेगा तुम्हारा क्लास क्या है भाई, तुम्हारा क्लास क्या है, तुम्हारा क्लास क्या है, तुम्हारा क्लास क्या है। इतना सब ड्रामा करेगा तब पहुंचेगा। लेकिन तब भी सब कुछ इतना फास्ट होता है कि पता नहीं चलता। तो हम लोग हमेशा यूज क्या करते हैं, याद रखना, रिलेटिव एक्स। और रिलेटिव एक्सपाथ का बेसिक सिंटैक्स अब तुम जानते हो, चल रहा है ना। अच्छा, ये एक्सपाथ काम कर रहा है, कर रहा है। यहाँ क्या लिखा है, डबल स्लैश डी। अगर ये लिख दे तो फिर भी दे रहा है ना। ध्यान से देखना जरा इस बात को, ये बड़ा अंतर है इसका, समझो। ये लिखने का ये लिखने में क्या अंतर है, क्या मतलब है दोनों, देखो ध्यान से। ये लिखा है और एक ये लिखा है, काम दोनों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो दोनों को चला के देख लो, दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। देखो ऐसे भी काम कर रहा है, इसी को हाईलाइट कर रहा है जिसको हम चाहते थे ना, स्टार्ट रिकॉर्डिंग को, और यहाँ टिप लिख दे, तब भी कर रहा है। बताओ दोनों में कौन वो है, अच्छा पहले ये बताओ दोनों में ज्यादा फास्ट, ज्यादा फास्ट कौन होगा, वेब लिखना या स्टार लिखना? देखो जब तुम स्टार लिखते हो तो इसका क्या मतलब है, समझ रहे हो? स्टार का मतलब हो, जब डिव लिखते हो तो इसका मतलब हुआ पहले डिव ढूंढो, और डिव के अंदर देखो किसकी आईडी क्या है, डाउनलोड 3 है। लेकिन जब तुम स्टार लिखते हो तो इसका मतलब तुमने टैग बताया नहीं, कोई तुमने क्या, स्टार का मतलब होता है एनी टैग, क्या, कोई भी टैग। तो पेज कितने हैं, 1000 है ना। तो 1000 में जा जाके ढूंढेगा भैया तुम्हारी आईडी क्या है, तुम्हारी आईडी क्या है, तुम्हारी आईडी क्या है, तुम्हारी आईडी क्या है। और ये क्या कर रहा है, पहले 1000 में से 40 को डिफ क्या कर दे रहा है, छाट के निकाल दे रहा है, फिर उन 40 में जाके मैच कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, जब ये लिख रहा है तो क्या कर रहा है, ये सबमिट चेक कर रहा है। सबसे पूछ रहा है भैया तुम्हारा नेम आईडी क्या है, तुम्हारा आईडी क्या है, तुम्हारा आईडी क्या है, 1000 लोगों से पूछ रहा है। और ऐसे क्या पूछ रहा है, पहले 1000 में से 40 लोगों को क्या कर ले रहा है, छाट के निकाल दे रहा है, फिर 40 में जाके पूछ रहा है। तो अगर div लिखोगे, अगर टैग का नाम लिखोगे, तो इससे वो क्या रहेगा, फास्ट रहेगा, ठीक है। और लेकिन स्टार लिखोगे तो क्या रहेगा, स्लो रहेगा।
लेकिन मान लो तो स्टार लिखने का फिर फायदा क्या हुआ? अब सोचो जरा एक बार, ये एप्लीकेशन है ना, इसमें चीजें टाइम टाइम पे बदलती रहती है ना, बता रहे हैं ना, पढ़ा रहे होंगे, प्रदीप पढ़ा रहे होंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग सब बता रहे हैं ना, बार बार नई नई बिल्ड आती है ना, डेवलपर चेंज करके देते हैं ना। मान लो डेवलपर ने इस एलिमेंट का जिसकी आईडी क्या है, डाउनलोड 3 है, इसका टैग क्या है, div है, तुमने एक्स पाथ लिखा था, चल रहा था तुम, मान लो डेवलपर, और तुमने ये एक्स पाथ लिखा था, मान लो कौन सा, तुमने ये वाला एक्स पाथ लिखा, और ये क्या हो रहा था, चल रहा था, बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यहाँ ये आ रही है, मान लो कल को डेवलपर अगली बिल्ड में इस एलिमेंट की आईडी नहीं बदलता, लेकिन इसका टैग बदल देता। टैग मान लो div से चेंज करके डेवलपर क्या कर देता है, स्पैन कर देता, तो क्या ये काम करेगा? क्योंकि ये तो पहले छांटेगा div, और div में ढूंढेगा आईडी, और जबकि डेवलपर ने चेंज करके इसका टैग क्या कर दिया है, स्पैन, तो ये तो ढूंढ ही नहीं पाएगा ना। लेकिन अगर तुमने ये लिखा होता, जैसे ये ऊपर वाला डबल स्लैश स्टार, और फिर क्या लिख रहे हो, @id इक्वल टू डाउनलोड 3, अब क्या होगा, मान लो डेवलपर ने चेंज करके फिर से स्पैन कर दिया, तुम्हारे ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, तुमको ये है ना कि क्या डिव और क्या स्पैन, तुम तो कह रहे हो जाके ढूंढो पूरे पेज में ऐसा कौन है जिसकी आईडी क्या है, डाउनलोड 3 है, उसका टैग div हो तो भी चलेगा, स्पैन हो तो भी चलेगा, इनपुट हो तो भी चलेगा, है ना, तो इसको यूज करोगे, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो तो होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी तुम्हारे हाथ में कि अगर तुम्हारे एप्लीकेशन में अगर उसका टाइप चेंज भी हो गया, तब भी ये काम करेगा। जैसे ये देखो, यहाँ कोड लिखा है ना तुमने, डबल स्लैश IMG, ये काम करेगा। कल को मान लो इसी क्रिएट कैंपेन बटन का जो टैग है डेवलपर चेंज कर देता, IMG से बदल के क्या कर देता है, मान लो div कर देता, तो ये काम कर पाएगा? नहीं। लेकिन और मान लो एक डेवलपर चेंज कर रहा है, टैग बदल रहा है, लेकिन टाइटल की वैल्यू बदल नहीं रहा, लेकिन टैग बदल दिया तो काम कर पाएगा? नहीं। लेकिन अगर तुमने यही यहाँ ये लिखा होता तो काम करेगा। ये कोड तब भी काम करेगा जब इसका टैग क्या होगा, div होगा, और तब भी काम करेगा जब स्पैन होगा, चाहे IMG हो। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया तुमने ऐसे IMG, तो तभी काम कर पाएगा जब वहां टैग उसका IMG होगा। अगर डेवलपर उसका टैग बदल देगा तो फिर ये काम करना क्या कर देगा, कर, भाई अगर वो भी बदल गई, टैग ने भी बदल दे तब तो भाई कोई बात ही नहीं, तब तो फेल होना ही होना है, तब तो फेल होना ही होना है। कोई चीज है, देखो हम लोग हमेशा काम करते हैं किस पे, याद रखना, चांसेस पे। देखो बदलने को दोनों बदल सकता है, लेकिन भाई इसको बदलने और इसके बदलने का, दोनों के बदलने का चांस कम है, लेकिन एक के बदलने का चांस क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग हमेशा काम किस पे करते हैं, चांसेस पे, किस चीज के कितने चांस है। जरूरी नहीं, वो तो हो ही सकता है डेवलपर एकदम और सब कुछ बदल दे, तब तो भाई फेल होगा ही, तब तो हमको चेंज करना, अपने एक्सपाथ को चेंज करना ही होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर छोटे मोटे चेंजेस को ये क्या कर ले, मतलब जो अगर छोटे मोटे चेंजेस हो रहा है तो उसको वो एडजस्ट कर ले। क्लियर है? आप डबल स्लैश का मतलब समझ में आ गया, टैग वाला, और स्टार भी कभी कभी चाहो तो यूज कर लेना। लेकिन हाँ, स्टार के अपने रिस्क भी हैं, स्टार के अपने रिस्क भी हैं। जैसे ये तो मान लो आईडी है, आईडी के बारे में एक बात बताइए तुम्हें ना, आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। मान लो तुम्हारे एप्लीकेशन में, जैसे तुमको दिखाएं एग्जांपल, मान लो तुम्हारे एप्लीकेशन में, जैसे मान लो तुम्हारे जैसे इसी एप्लीकेशन में देखो तुम्हें एग्जांपल मिलेगा, ये देखो, ये है ना, अब मान लो यहाँ है,
चलो चलो यहाँ पे अकाउंट्स पे आते हैं। चलो इंस्पेक्ट किया, कंट्रोल एफ किया, डबल स्लैश किया। मान लो हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देखो ध्यान से। ये टीडी है, इसकी क्लास क्या है? मॉड्यूल ने। देखो ध्यान से जरा। तो डबल स्लैश लिखा, टीडी लिखा, एट द रेट, क्लास लिखा, इक्वल टू क्या लिखा? मॉड्यूल। क्या आ रहा है? वन ऑफ वन। वन ऑफ वन लिखने का मतलब क्या होता है? कि ढूंढने पे एक मिला। मतलब इसका देखो एक मतलब ये है कि वन ऑफ वन। वन यहाँ पहले ऑफ के बाद वाले पे ध्यान देना। ऑफ के बाद वाले का मतलब ये है कि इस एक्स पाथ से ढूंढने पे पूरे पेज में एचटीएमएल में एक आइटम मिला है, और जो मिला है वो देखो सीधे से येलो कलर से हाईलाइटेड है। ठीक है, चलो ये। अब एक काम करते हैं जरा। अब क्या हो रहा है? वन ऑफ फोर। इस एक्स पाथ से ढूंढने पे कितने मिल रहे हैं? चार। इस एक्स पाथ से ढूंढने पे कितने मिल रहे हैं तुम्हें? चार। क्यों चार मिल रहे हैं? क्योंकि पेज पे ऐसे कितने एलिमेंट हैं? चार एलिमेंट हैं जिनकी क्लास क्या है? मॉड्यूल नेम। और याद रखना, हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आंसर क्या है मालूम मेरे एक्स पाथ से? वन ऑफ वन है। वन ऑफ फोर आना अच्छी बात नहीं है। वन ऑफ फोर आने का क्या मतलब हुआ जानते हो? मेरा एक्स पाथ अगर हम लिखे और लिख के आ जाए वन ऑफ फोर, तो इसका मतलब है कि इस एक्स पाथ पे ढूंढने पे पूरे पेज पे कितने मिल रहे हैं? चार। जब चार मिल रहा है तो फिर ये सोचना पड़ेगा ना किस पे क्लिक करें और किस पे क्लिक नहीं करें। भाई तुम्हारी स्क्रिप्ट चलेगी, सेलेनियम चलेगा, और ढूंढेगा, अगर एक मिल गया तो क्लिक कर देगा। अभी अभी तुमसे कहें कि जाके देखो यार वो आदमी जो रेड कलर की शर्ट पहना है, उसको ये चिट्ठी दे आओ, तुम जाओगे दे आओगे? वहां गए, एक आदमी दिखाई दिया, मान लो चार लोग लाल रंग की शर्ट पहन के खड़े हैं, तो तुम्हें समझ दिक्कत हो जाएगी ना यार, किसकी बात कर रहे थे, चिट्ठी इसको देनी है, पता चला हम इसको दे दें, देनी इसको नहीं थी, किसी दूसरे को देनी थी, झंझट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो सही बेस्ट है, यही होता है सोल्यूशन कि जब एक्सपाथ लिखो तो ये क्या है? वन ऑफ वन। वन ऑफ वन करने का मतलब ढूंढने पे एक ही मिला। और जब आपके आगे फोर लिखा है तो इसका मतलब ढूंढने पे कितने मिले हैं? चार। तो अब जब काम करने की बारी आएगी तो इसे कंफ्यूजन होगी ना कि चारों में से काम किस पे करना है और किस पे नहीं। क्लियर है बात? तो हमें यहां देखो, हम तो कहेंगे इस केस में तुमको ये टीडी लिखना ज्यादा अच्छा था, स्टार मत लिखना, क्योंकि स्टार लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? कंफ्यूज। देखो, और स्टार लिखने पे चार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पूरे पेज में ढूंढ रहा है किसकी क्लास मॉड्यूल नेम है। और अब क्या ढूंढ रहा है? अगर ये लिख दे तो पहले ढूंढ रहा है टीडी कितने, फिर उन टीडी के अंदर ढूंढ रहा है कि किसकी क्लास क्या है? मॉड्यूल। सोचो, यहां ढूंढने के कितने क्राइटेरिया है? एक, कि उसकी क्लास क्या है? मॉड्यूल नेम। और यहां ढूंढने का क्राइटेरिया क्या है? दो, कि उसको ढूंढो जिसका टैग क्या हो? टीडी हो और क्लास क्या हो? मॉड्यूल नेम। जैसे हमने तुमसे कहा कि जाओ उस आदमी को एक चिट्ठी दे देना जो क्या पहना हो? लाल कलर की शर्ट पहना। एक इंफॉर्मेशन से गए तो तुम्हें वहां क्या मिले? चार। ठीक है, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि जाओ उसको दे देना लाल कलर की शर्ट पहना हो, जो रेड कलर की शर्ट पहना हो और व्हाइट कलर के शूज पहने, तो इसके चांस कम है ना कि और लोग भी क्या पहने हो? व्हाइट कलर के क्या पहने हो? शूज पहने हो। तो यहाँ तो दो क्राइटेरिया दे दिए ना, तुम्हारे पास मिलाने के लिए दो चीज है कि भैया लाल लाल शर्ट भी देखनी है और क्या देखना है? शूज भी देखनी, व्हाइट शूज भी देखना है। तो तुमको एक आदमी को इससे इस तरह से जाओगे तो आदमी को ढूंढना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तुम्हारे पास एक क्राइटेरिया अब क्या है? ज्यादा। पहले क्या था? सिर्फ एक क्राइटेरिया था, अब कितने क्राइटेरिया है? दो। लाल रंग की शर्ट भी, व्हाइट कलर के शूज। तो इसका चांस कम ही है ना
कि दो लोग और भी उसी रंग का जूता पहने, है ना? तो इसलिए हम तो कहेंगे स्टार्टिंग में यही लिखना। कौन सा टाइप नेम लिखना। ठीक है। तो ये तो चलो तुम्हारा क्या हो गया। और बेसिक एक्सपाथ तुम जान चुके हो, है ना, कैसे एक्सपाथ बनाना। लेकिन यार कई बार दिक्कत आती है। दिक्कत कैसी आती है, जैसे हम तुम्हें दिखाएं। अच्छा पहले ये बताओ, एक्सपाथ जब यूज करते हो, रिलेटिव एक्सपाथ, तो क्या यूज करते हो, टैग और एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट यूज? पहली बात तो कौन, पहली बात तो वही यूज कर सकते हो जो उसके पास है। ऐसा तो नहीं कुछ भी यूज कर लोगे, उसके पास जो होगा वही यूज करो, कुछ और यूज कर लोगे। तो पहली चीज तो ये देखो, जैसे मान लो ये है, ये प्लस बटन है। इसको अगर हमें, हमारा यही टारगेट होता है, ऐसा एक्स पाथ लिखो कि ये जो एक्स पाथ ऐसा लिखो कि हाईलाइट हो जाए, पीले रंग से हो जाए, है ना। और यहाँ क्या आ जाए, वन ऑफ वन आ जाए। हमें किसका एक्स पाथ लिखना है, इसका। तो हम क्या लिखेंगे, टैग लेंगे, और फिर क्या लेंगे, एट्रीब्यूट का नेम, और एट्रीब्यूट की क्या, वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे भाई, डबल स्लैश IMG एट द रेट क्या, एल इक्वस टू सिंगल कोट्स के अंदर ये। मिल गया ना वन ऑफ वन, बोलो, आ गया ना। अब लेकिन ये बताओ, हमने इसको एक्सपाथ इस तरह से दे तो दिया, तो बताओ इसके पास कितने एट्रीब्यूट, एक SRC है, एक एल्ट है, एक टाइटल है, और एक बॉर्डर है। कितने हैं, चार। तो चार में से कौन सा यूज करना चाहिए। अगर हमें, जैसे कोई एलिमेंट हो, किसी भी एलिमेंट की बात करो, मान लो ये बटन है सेंड मेल, इसको हाईलाइट कर, इसको भी इस पे वर्क करना है, तो इसे भी इसका भी एक्स पाथ निकालना पड़ेगा ना। अब इसके पास भी कई एक्स पाथ में इसका इसके इसके टैग है, और साथ में कई क्या है, एट्रीब्यूट है, क्लास है, टाइप है, वैल्यू है, ऑन क्लिक है। कितने लिख रहे हैं, एक दो तीन चार। बताओ चारों में से कौन सा यूज करना चाहिए, है क्लास। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं क्लास और टाइप। अच्छा, तो पहले ये बताओ कैसे तुम ये डिसाइड कर रहे हो, क्लास टाइप अंदर जुआ ठोक रहे हो क्या सब, कोई दिमाग में कुछ चल रहा होगा ना, क्यों हम क्लास भाई। अच्छा अब ये सब छोड़ दो, मान लो तुम किसी को पहली बार देखते हो, मान लो तुम ही हमें पहली बार देखते हो, ठीक है। तो मेरी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करोगे, भाई नहीं दिमाग में स्टोर करोगे तो अगली बार देखोगे तो पहचानोगे कहाँ से। आदमी ऐसे ही काम करता है ना, जिससे पहली बार मिलता है उसकी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करता है। अब जैसे तुम हो खड़े, मान लो हम तुम्हें पहली बार देखे, तो हम क्या करेंगे, अब तुम्हारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखेंगे। अब इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे बाल का कलर, तुम्हारा कलर, तुम्हारे पैंट का कलर, तुम्हारे शर्ट का कलर, तुम्हारा तुमने चप्पल पहने हैं कि जूते पहने हैं, फिर चप्पल या जूता किस कलर का है, 100 इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है ना। हम को, अब ये जो ये 100 इंफॉर्मेशन है, 100 क्या है, एट्रीब्यूट। जैसे ऐसे एट्रीब्यूट क्या होगा, हम बोलेंगे, जैसे हम देखो एट्रीब्यूट क्या हुए, जैसे देखो हेयर कलर, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। अब तुम्हारे बाल का कलर काला है, तो अपने दिमाग में हम क्या स्टोर करेंगे। हाँ, तो भाई हेयर कलर एक एट्रीब्यूट है। अब ऐसा थोड़ी है तुम्हारे ही पास ही बस तुम्हारे ही बाल में कलर नहीं है, सबके बाल में कलर है ना। हाँ, भाई लेकिन भाई एट्रीब्यूट क्या होते हैं, और एट्रीब्यूट तो सबके पास होते हैं। अब किसी के लिए उसकी वैल्यू कुछ और होती है, और किसी के लिए किसी की वैल्यू कुछ और होती है। किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। तो हेयर कलर, और एक होता है मान लो, हाँ स्किन कलर नहीं बोलते, कम्प्लेक्शन बोलते हैं उसको भाई। ठीक है, ठीक है। और और क्या मान लो, शर्ट है, शर्ट कलर, हाँ चलो, आई चलो, ये भी ठीक है। और हाँ मान लो पैंट कलर, ठीक है। और हाँ हाई, हाँ भाई क्या,
हाइट, और क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारा फेस भी तो है यार, फेस सबके पास है ना, चेहरे की चेहरा सबके पास है, और एक एट्रीब्यूट हो गया चेहरा, और जिसकी वैल्यू सबकी क्या है, अलग अलग है, तभी तो चेहरा सबका क्या है, अलग अलग। तो चलो, पैंट हो गया, हाइट हो गया, फेस हो गया, और क्या बताओ, शूज हो गया। अब बताओ कितनी इंफॉर्मेशन है, अब बताओ इनके पास, मान लो हम इनको देखें, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दी, अब बताओ इनमें से हम सब अपने दिमाग में रख लें, रख ले तो रख लें, रखने को अगर हम रख भी लेंगे तो इससे तो ओवर बर्डन हो जाएगा मेरे पास ना, कि भाई हम तुम्हारा जूता उता सब थोड़ी नहीं याद रखेंगे यार। अब हम क्या तुम्हारा याद रखेंगे, फेस, हाइट शायद, ऐसी एक पर कौन सी चीज रखेंगे, यूनिक, यूनिक हो सकता है तुम्हारे शर्ट का कलर, मान लो तुम्हें पहली बार देखे तुमने ही बस येलो कलर की शर्ट पहन रखी है और किसी ने क्लास में येलो कलर की शर्ट नहीं पहन रखी, तो यूनिक तो है ना। तो याद रखो, ध्यान से इस बात को याद रखो, अभी जिंदगी भर याद रखनी होगी ये बात। जब भी हम किसी को पहचानना होता है या किसी की पहली बार देखते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट उठाते हैं, तो वो एट्रीब्यूट उठाते हैं जो क्या हो, स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है जो, जिसमें परिवर्तन जल्दी ना हो। जैसे चेहरा तुम्हारा रोज नहीं बदल सकता, लेकिन शर्ट का कलर तुम्हारा बदल सकता है। हाइट तुम्हारी रोज नहीं बदलेगी यार। हम क्या रखेंगे, तुम्हारी वो चीजें दिमाग में रखेंगे जो हमें लगता है तुम्हारी क्या है, जो स्टेबल है। और लेकिन देखो, अब स्टेबल, स्टेबल तो हो सकता है बहुत कुछ, मान लो तुम्हारी आंख का साइज थोड़ी नहीं रोज बदल रहा है, वो भी तो स्टेबल है ना। अब लेकिन हम, अब आंख, लेकिन अब तुम्हारी आंख का साइज, दूसरों की भी आंख का साइज क्या होगा, ऐसा ही होगा। तुम्हारी, अगर हम तुम्हारी आंख की साइज से तुम्हें पहचानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। पता चला तो हम पहचानना, तुम्हें पहचान लेंगे किसी और, क्योंकि उसकी आंख की साइज तुम्हारी आंख की साइज से क्या कर रहे थे, मैच कर, या हम मान लो बात कलर तुमको पहचानना शुरू कर, अभी दूसरे आदमी भी तो ऐसे मिल जाएंगे हमें जिनका कलर कलर क्या होता बात है, मैच कर जाएगा। तो हम तुम्हारे लिए वो इंफॉर्मेशन उठाते हैं क्या, जनरली, जैसे फेस, फेस के अंदर क्या क्वालिटी है, फेस के अंदर दो क्वालिटी है, ये स्टेबल एंड यूनिक। सेम यही याद रखना है, हम लोग यही करते आए हैं, और यही तुम्हें यहाँ भी करना है। वो एट्रीब्यूट यूज करने हैं जो क्या हो, स्टेबल हो और यूनिक। स्टेबल का मतलब जो बार बार बदलने वाले न हो, और यूनिक का मतलब जो और दूसरों से मैच भी न हो। तो वही एट्रीब्यूट उठाना जो क्या हो, स्टेबल हो और यूनिक हो। अब क्वेश्चन उठता है, कैसे पता चलेगा कि यार ये स्टेबल है या नहीं, पहला क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, तुमको अगर ये तो पता चल गया ना अब तुम्हें, कि किसी भी किसी का एक्सपर्ट लिखना है तो एट्रीब्यूट यूज करना है, एट्रीब्यूट वो यूज करना है जो क्या हो, स्टेबल हो और यूनिक हो। तो स्टेबल और यूनिकनेस में, दोनों में पहली प्राथमिकता किसे दोगे, स्टेबिलिटी। यूनिकनेस तो होनी चाहिए, लेकिन पहले क्या, भाई यूनिक तो तुम्हारी शर्ट का कलर भी हो सकता है ना, लेकिन स्टेबल नहीं। आज तुम ये शर्ट पहन के आप यही रोज शर्ट पहनोगे, कल तुम, अगर हम तुम्हें शर्ट के कलर से पहचानेंगे तो हम तुम्हें कल पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम कल दूसरी शर्ट पहन के आ जाओगे, लेकिन चेहरा तुम अपना बदल नहीं पाओगे। इसीलिए इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, स्टेबल और यूनिक, और उसमें भी हम देंगे उसको प्राथमिकता किसे देंगे, पहली पहली प्राथमिकता स्टेबिलिटी है, और दूसरी क्या है, वीकनेस। अब क्वेश्चन उठता है, कैसे पता चलेगा ना, कि यार कौन सी चीज स्टेबल है और कौन सी चीज स्टेबल नहीं। तो ये देखो ध्यान से, जैसे यहाँ क्लास की वैल्यू क्या है, सीआरएम बटन स्मॉल एडिट, इसको पेज को क्या कर दो जरा, रिफ्रेश करो, कर दिया। अब भी क्या है क्लास की वैल्यू, सीआरएम बटन स्मॉल एडिट, बदल गई, नहीं बदली ना, वही है ना। तो इसका मतलब क्या है, स्टेबल। जो चीज बार बार क्या हो जा रही है, जैसे पेज पेज रिफ्रेश कर दिया, लॉग आउट करके लॉग इन किए, क्या हो गया, बदल गया, तो मतलब वो स्टेबल नहीं है।
और जो चाहे लॉग इन करो, लॉग आउट करो, चाहे पेज रिफ्रेश करो, हमेशा उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या आ रही है? अगर सेम आ रही है तो मतलब वो एट्रीब्यूट क्या है? इसके स्टेबिलिटी की ये पहचान है। जैसे एक चीज और दिख रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एडमिन। क्यों? क्योंकि जिस यूजर नेम से लॉगिन किए हो वो एडमिन। अगर तुमने जब अपना वी टाइगर इंस्टॉल किए थे, अगर वहां पे यूजर नेम तुम राहुल डाल दिए होते और पासवर्ड कुछ डाले होते, तो जब राहुल के नाम से लॉगिन करोगे तो यहाँ साइन आउट क्या लिख के आएगा? राहुल। तो ये बदल रहा है, तो मतलब ये स्टेबल नहीं। ये जो इसका टेक्स्ट है वो स्टेबल नहीं है। ये बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इस यूजर के लिए कुछ और आएगा, दूसरे यूजर के लिए कुछ और आएगा। जैसे तुम फेसबुक यूज करते हो, लॉगिन करते हो तो तुम्हारा नाम हाय करके और तुम्हारा नाम आ जाता है, या वेलकम और तुम्हारा नाम आ जाता है। तो क्या तुम्हारा ही नाम सबके सबके फेसबुक पे आता है? नहीं। जो भाई इस यूजर से नाम से नेम से लॉगिन करोगे तो ये आएगा, उससे लॉगिन करोगे तो वो आएगा। तो वो जो टेक्स्ट है, वो जो उसका टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, एक तरह से मान के चलो, वो स्टेबल नहीं है। वो क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। तो अगर चेंज हो रहा है जो भी चीज, उसे इस्तेमाल मत करो, क्योंकि उसे इस्तेमाल करोगे, पता चला हमने इस एक्स पाथ के अंदर एडमिन वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, तो अगर स्क्रिप्ट एडमिन के लिए चल एडमिन के लिए लॉगिन होगी तो चलेगी। ठीक है, अगर यूजर नेम राहुल का डाल दोगे तो क्या होगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए एक्सपाथ कैसी इंफॉर्मेशन उठानी है? स्टेबल। और पहला स्टेबल, और फिर दूसरा क्या? अब जैसे यही देखो, एक है क्या? टाइप। दिख रहा है ना? क्या लिखा हुआ है? टाइप। और टाइप की वैल्यू क्या है? बटन। जरा यहाँ ध्यान से देखो, यूनिक का मतलब जानते हो क्या होता है? जिसका एक्सपाथ लिखो वो एकदम क्या मिले? अकेला मिले, तो वो मतलब क्या है? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या? जैसे हम कहते हैं ना, मेरा कलर शर्ट का कलर का यूनिक है, मतलब किसी का इससे मैच नहीं कर रहा, यूनिक है। अब लिखो जरा, टाइप क्या लिखा है? ध्यान से देखना, टाइप बटन लिखा है ना? लिखो जरा, डबल स्लैश इनपुट एट द रेट टाइप इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 ऑफ 15 ना? ये यूनिक नहीं है। इसका क्या मतलब? 1 ऑफ 15 लिखने क्या? 1 को मत ध्यान दो, 15 को ध्यान दो। क्या लिखा है? हमने बताया ना, आपके आगे देखो क्या लिखा है? 15 ना? इसका मतलब है पेज पे ऐसे 15 आइटम है जिनका टैग इनपुट है और टाइप क्या है? बटन है। तो मतलब ये टाइप एट्रीब्यूट जो है ये यूनिक। तो हमें टाइप यूज नहीं करना चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं वैसे? प्लस बटन की? नहीं, वैल्यू सर्च ना हो, सही है, इसकी बात कर रहे हैं। मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं, सपोज। ठीक है, तो हमें नहीं, ये नहीं था ना, कोई प्लस बटन ही था। चलो कोई नहीं, शायद कुछ और था यार। सेंड मेल का क्या? हाँ ये तो बताओ, इसका टाइप देखो, टाइप एट्रीब्यूट यूज करना चाहिए? बदल नहीं रहा, स्टेबल है। अगर रिफ्रेश कर दो या लॉगिन करके लॉग आउट कर दो, ऐसा नहीं है कि एडमिन नाम से यूजर लॉगिन करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? बटन आएगा, और वो जो है, कोई राहुल के नाम से लॉगिन करोगे तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आएगा, ऐसा थोड़ी ना है। मतलब क्या है? स्टेबल है, लेकिन यूनिक। और क्या है? क्लास। क्लास है ना? ये भी चेक कर लेते हैं, एट द रेट क्लास कितना आ रहा है? 1 ऑफ 9। ये भी स्टेबल, स्टेबल तो है। सच्चाई है कि रिफ्रेश करके देख लो बार बार, हमेशा वही आ रहा है। तो मतलब स्टेबल का मतलब क्या होता है? जो बार बार बदल ना रहा हो। तो क्लास की वैल्यू बार बार बदल नहीं रही, चाहो तो चेक करके देख। लेकिन यूनिक नहीं है, क्योंकि इसके सहारे ढूंढने पे कितने आ रहे हैं? 9। अब बताओ क्या करें? एक देखो और है, वैल्यू। वैल्यू क्या है? एट्रीब्यूट का नाम है, और उसकी वैल्यू क्या है? सेंड में एट द रेट
वैल्यू वन ऑफ टू आ रहा है। अब भी कितने आ रहा है? वन दो। अब भी कितने आ रहा है? दो आ रहा है। और दो अच्छे, वैसे इसमें दो आएंगे ही आएंगे, जानते हो क्यों? इधर देखो, ऊपर भी सेंड मेल है और नीचे भी। ठीक है। लेकिन ये बताओ, कौन सा एक्सपांस सही था? जब हम लिखे थे वन ऑफ कितना आ रहा था? 15। एक हमने लिखा कितना आया? वन ऑफ 9। ये लिखा हमने वन ऑफ 2। तीनों में से कौन ज्यादा सही है? वन ऑफ 2 ना। जैसे हम तुझसे कहें कोई क्राइटेरिया दे, जाओ उस आदमी को ढूंढ के लाओ, उस क्राइटेरिया पे ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें 15 लोग दिखाई दे रहे हैं, तब ज्यादा खुश हो गए कि उस दूसरे क्राइटेरिया बताया जिसमें कितने रहा है? उसमें 9 मिल रहा है। और तीसरा क्राइटेरिया बताया जिसमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो दो वाला ना भैया, कम से कम अब कंफ्यूजन कम है, दो लोगों में से ही हमें छांटना है कि कौन है और कौन नहीं। ये ज्यादा अच्छा है ना। क्या करें? हाँ, एक ऑन क्लिक वाला भी बाकी है। वैसे ये भी धोखा ही देगा, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये वैसे ये भी यही करेगा, वन ऑफ टू ही देगा, ये भी कुछ अलग नहीं देगा। अब लेकिन धीरे धीरे काम करते करते अंदाजा लगना शुरू हो जाता है कि क्या स्टेबल है और क्या नहीं। अक्सर देखो कई बार कुछ होता है ना, जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ACC 1। या जैसे आप मान लो क्या लिखा हुआ है? जैसे और जैसे 25 जैसे मान लो ये देखो, इसका टैग क्या है? रिएक्ट और नेचुरल एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? जावास्क्रिप्ट है। ऑन क्लिक की वैल्यू क्या है? स्टार्ट कॉल 8256409679। और यहाँ 2 करके लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। अगर ये नंबर बार बार सेम है, अगर ये नंबर बार बार क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो मतलब क्या है? स्टेबल नहीं, स्टेबल है। और अगर औरों से मैच नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है? तो बस दो ही चीज दिमाग में रखना है, ऐसा एक्सपांस देना है जो क्या हो? स्टेबल हो, और प्लस क्या हो? यूनिक। और यही जनरल हमारा क्राइटेरिया है, किसी को भी ढूंढने का, किसी को पहचानने का। इंसान भी यही तरीका अपनाता है कि किसी की अगर इंफॉर्मेशन दिमाग में रख, कौन सी इंफॉर्मेशन रखेगा? एक तो स्टेबल और दूसरा क्या? यूनिक। और अक्सर इसीलिए हम लोग दूसरे का क्या याद रखते हैं? चेहरा। क्योंकि चेहरा क्या होता है? रोज बदलता भी नहीं है। और चेहरा क्या होता है? साथ में यूनिक होता है। सबका चेहरा क्या क्या होता है? अलग अलग। अब लेकिन तुमको यहाँ देखना पड़ेगा कोई एट्रीब्यूट यूज करने के टाइम पे। जैसे तुमको और एक आध जगह क्या है, कई जगह क्या होता है ना, जैसे अंदाजा लगाना तुमको होता है कैसे। कई बार हमें लगता है कि कौन सी चीज स्टेबल है या कौन सी चीज वो यूनिक है। कई बार तुम देखोगे ना, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू कुछ ऐसे लिखी होती है। मान लो जैसे ये, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू कई बार तुमको ऐसी दिखाई देगी, जैसे तुमको दिख रही है ऐसी। नहीं, लिंक जरूरी नहीं है, कुछ भी होगा, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू ऐसी दिख रही है, तब तुम समझ जाना तुरंत। बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बड़ी लंबी सी वैल्यू दिखाई दे, तो समझ जाना कि ये जनरली क्या होगी? अनस्टेबल ही हो। किसी कहीं फेसबुक पे जाओगे, अगर फेसबुक पे कहीं कुछ एलिमेंट्स अंदर के होंगे जिनको इंस्पेक्ट करोगे, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ऐसे बड़ी लंबी सी, बड़ी मतलब वियर्ड सी, ऐसे 1 2 3 A B ऐसे करके लिखा हुआ है। अक्सर ये वैल्यू क्या होंगी? ये दिखाई दे, ऐसा कुछ दिखाई दे तो उसे यूज ही मत कर, क्योंकि ये अनस्टेबल होगा ही होगा। और नहीं होगा तो एक बार क्या करो, इसको लॉग आउट करो और दोबारा लॉग इन करो, या पेज को क्या करो, रिफ्रेश करो और फिर से इंस्पेक्ट करो। तुम देखोगे वैल्यू में क्या दिखाई देगा? चेंज हो जाएगा। तो समझ जाओगे कि ये एट्रीब्यूट क्या है? बेकार। ये देखो, पहली बात तो ये तुम्हें ऑटोमेट करने के लिए नहीं दिया गया, वो अपने हिसाब से कुछ कोड जनरेट करते हैं और वो कुछ कोड रन टाइम पे देते हैं। एक चीज ये भी जान लो, हम लोग एप्लीकेशन ऑटोमेट कर रहे हैं।
सॉफ्टवेयर नहीं चाहते कि हमें ऑटोमेट किया जाए। फेसबुक नहीं चाहता कि कोई हमें ऑटोमेट करे। फेसबुक किस लिए बनाया गया? आदमी यूज करे ना। हम ऑटोमेशन का सहारा लेंगे तो क्या करेंगे? हम 100-200 अकाउंट बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? 150 अकाउंट बना सकते हैं। 150 अकाउंट से क्या कर सकते हैं? स्क्रिप्ट लिख दें और फिर फर्जी वो करें, मेल करें या फर्जी पोस्ट करें, एडवर्टीजमेंट करें। ये सब होता है कि नहीं होता? तो कोई छात्र चाहता नहीं कि कोई हमें क्या करे, ऑटोमेट। तो इसलिए वो कई बार एट्रीब्यूट की वैल्यू इसीलिए क्या देते हैं, अनस्टेबल ही कर देते हैं, बार बार बदलने वाली देते हैं, जिससे कि अगर कोई ऑटोमेट भी करे तो क्या हो जाए। अब लेकिन हर चीज को वो अनस्टेबल नहीं बनाते। कुछ चीजों को लेकिन कई बार क्या करते हैं, बनाते भी हैं। कोई चाहता नहीं कि हम ऑटोमेट, आप हमें कर दो, या फ्लिपकार्ट नहीं चाहता कि आप हमें ऑटोमेट करो। फ्लिपकार्ट चाहता सामान वो खरीदो ना। ऑटोमेट कर रहे हो तो मतलब उसका कुछ गलत ही यूज कर रहे हो, कुछ सही यूज उसको तुम एटलीस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि उस पर्पज से वो बनाया नहीं गया। तो कई बार ऐसा मिलेगा, लोग एट्रीब्यूट्स की वजह से क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन टाइम टाइम पे क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, कि जिसने ऑटोमेट किया हो, जिसने स्क्रिप्ट बनाई हो, अब उसके काम अलग है। क्या? हाँ, क्या लिंक था? लिंक का एक्सपाथ बनाना होगा। जैसे ये है, सेम नियम, डबल स्लैश है, टैग नेम, एट द रेट एट्रीब्यूट, ये सब के लिए कॉमन है, इक्वल टू सिंगल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, कौन सा बना है बताओ? जैसे ये है, यही है ना। एक एट्रीब्यूट का नाम क्या है, ऑन क्लिक, और उसकी वैल्यू में दिख रहा है, हमने क्या कर दिया, पूरा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ लिखते हैं डबल स्लैश ए, और क्या था उसका, ऑन। अच्छा, ठीक है। जैसे सब काम करेंगे वो भी काम करेगा, लेकिन अब आगे एक्सपाथ, अब एक्सपाथ का आइडिया तो है। एक मिनट, हाँ, जैसे ये है, इसकी बात कर रहे हो, इसके पास क्या है, ए है, और कौन सा एट्रीब्यूट है, इसके पास तो एक ही एट्रीब्यूट है ना। इसकी वैल्यू क्या है, एच रेफ, क्या है, एच रेफ ना। तो करो, ये भी कॉपी करो। लो, यही है ना, कंट्रोल एफ, डबल स्लैश ए, एट द रेट, क्यों, लिंक है तो क्या हुआ। अच्छा, हमने ए तो लिखा, ए है ना, एचरेफ है। यार, ये काम तो करना चाहिए, वैसे इसका एक दूसरा तरीका है, उसके थ्रू बना देंगे। इसमें एक, क्या कह रहा हूं? ठीक है, चलो अच्छा, इतना ही रखते हैं।